हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल मिडनाइट असाइलम में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश और मंगलमय होंगे। इस चैनल में हम सत्य घटना पर आधारित कहानियों के बारे में जानेंगे, जो कि खौफनाक और दिल दहलाने वाली भी हो सकती है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी और आगे भी ऐसी रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानियों के बाद से रूबरू होने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मैं आपको आज जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं वो राजस्थान की एक शहर की है, जिसके बारे में मुझे मेरे दोस्त से पता चला। ये कहानी एक 24 वर्षीय लड़की की है जिसका नाम राहुल था। वो अपने माता पिता के साथ एक घर में रहा करता था, जिस घर में उसका कमरा छत पे था और वो ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही बिताया करता था। राहुल एक खुश मिजाज लड़का था और अपने दोस्तों के बीच हमेशा हंसते हुए रहना पसंद करता था। उसके घर के ही पास उसके दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, जो अक्सर उससे मिलने आया करते थे। एक रात जब राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और बातें कर रहा था, अचानक ही उसके एक दोस्त ने पिशाचिनी की बात निकाली और जैसे ही पिशाचिनी की बात निकली और बात आगे बढ़ने गई, राहुल की दिलचस्पी बढ़ने लगी। राहुल सोचने लगा कि सच में ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? पिशाचिनी को हम काबू में कर सकते हैं? लेकिन ये बात होते रही और आखिर में खत्म हो गई और हंसी मजाक में सब अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन आया और बीत गए। राहुल अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी रहता था। दिन में वो काम पे जाता था, शाम पे अपने घर वालों के साथ रहता था और रात में अमृत अपने कमरे में जाके आराम से सो जाया करता था। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, राहुल कमजोर सा होने लगा था। उसका चेहरा मुरझाने लगा था। जब राहुल की मां ने राहुल से पूछा, राहुल तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा मुरझा क्यों रहा है? तो राहुल का जवाब था, पता नहीं मां, मुझे आजकल रात में नींद नहीं आती है और मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। राहुल की मां को लगा कि उसे कोई बीमारी हो गई है, तो राहुल की मां ने उसे डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने राहुल को देख के बोला, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कुछ टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट का रिजल्ट जब आया तो उसमें कोई परेशानी नहीं पाई गई। राहुल ने ये सब घर पे बताया तो उसके घर वालों ने सोचा कि हो सकता है कोई बुखार होगा, धीरे धीरे उतर जाएगा। उसी रात राहुल और उसके घर वालों को अपने एक रिलेटिव की शादी में दूसरी सिटी जाना था। राहुल की तबीयत को देखते हुए उसके घर वालों ने राहुल को वहीं आराम करने के लिए छोड़ना सही समझा और उसके घर वाले चले गए। घर वाले जाने के बाद अगले दिन जब रोज सुबह राहुल को फोन लगाते हैं तो राहुल फोन का जवाब नहीं देता है। उन्हें लगता है हो सकता है सो रहा होगा। दोपहर में फोन लगाया, उसने दोपहर में भी जवाब नहीं दिया। रात में फोन लगाया, उसने रात में भी जवाब नहीं दिया। जब राहुल ने जवाब नहीं दिया तो उसकी मम्मी ने उसके दोस्तों को फोन लगाया और कहा कि जाकर घर पे देखो कि राहुल क्या कर रहा है। जैसे ही उसके दोस्त घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा राहुल जमीन पे बेहोश पड़ा हुआ था। उसे उन्होंने बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन राहुल उठा ही नहीं। ये सब देख के उसके दोस्तों ने उसकी मम्मी को फोन लगाया और सभी कुछ बताया। जैसे ही उसकी मम्मी ने ये सब सुना, वो सब छोड़ के घर वापस आ गया। इसी बीच जब राहुल के दोस्त उसकी मम्मी को ये सब बता के घर वापस जा रहे थे तो अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। अगले दिन सुबह जब राहुल के घर वाले
घर पहुंचते हैं और उसे देखते हैं तो वो जाग रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल कि पता नहीं कितने सालों से सोया नहीं है। शरीर इतना कमजोर कि चलने की हालत भी नहीं है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। राहुल की मम्मी ने बहुत पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन राहुल कुछ भी नहीं बोल रहा था। राहुल की मम्मी को शक हुआ कि पक्का इसे कोई ना कोई दूसरी परेशानी है, इसे बाहर की हवा लग गई है। राहुल की मम्मी एक बाबा को जानती थी जो उस शहर में बहुत प्रसिद्ध थे। जब उसकी मम्मी ने उन बाबा को घर बुलाया तो वो राहुल को देखते ही उस कमरे से बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद बताया कि राहुल ने कुछ गलत काम किया है। उसी काम का नतीजा है कि आज उसकी ये हालत है। हम 2 दिन बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको राहुल को 24 घंटे अपनी नजरों के सामने रखना है, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ और वो अकेले रहा तो वो कुछ भी कर सकता है। ये बात सुन के राहुल की मम्मी बहुत घबरा गई और राहुल को अपने कमरे में शिफ्ट कर लिया। 2 दिन तक उसकी बहुत देखभाल की। अब आया तीसरा दिन जब बाबा घर पे आए। बाबा ने राहुल के कमरे में हवन का इस्तेमाल करते हुए अपने मंत्र पढ़ना चालू किए और राहुल को कमरे में बुलाया और राहुल से पूछा, राहुल बताओ तुमने क्या किया था। और राहुल 4 दिन बाद बोलना चालू करता है कि मैं और मेरे दोस्त पिशाचिनी के बारे में बात कर रहे थे कुछ महीने पहले, और वो सुन के मुझे पिशाचिनी के बारे में जानने की और दिलचस्पी हुई और मैं किताबें पढ़ने लगा। किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे एक ऐसा कॉलम दिखा जिसमें लिखा हुआ था आप भी पिशाचिनी को अपने वश में कर सकते हैं। तो मैं वहां पे जो जो लिखा था सब करने लगा। कुछ दिन बाद मुझे मेरे कानों में आवाजें सुनाई देना चालू हुई हंसने की, और वो आवाज बहुत मीठी थी। मैं उससे मोहित हो गया और आगे भी उस किताब में जो भी लिखा था मैं सब पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बीता और मुझे एक औरत मेरे सामने दिखाई देने लगी। वो मुझसे बात करने लगी, मेरी सारी कमियां दूर करने लगी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे लाके देती और रात में वो मेरे शरीर का इस्तेमाल करती। कुछ दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़े वक्त के बाद मुझे समझ में आने लगा कि मेरा शरीर मेरा साथ देना छोड़ रहा है। मैं न ठीक से बोल पाता था, न ठीक से सुन पाता था, और जैसे ही मैंने पिशाचिनी को यह बात बोली वो बहुत क्रोधित हो गई और तब से ना मैं सो पाता हूँ, ना मैं जाग पाता हूँ, ना उठ पाता हूँ, ना बैठ पाता हूँ। वो 24 घंटा मेरी आंखों के सामने मुझ पर हंसते रहती है और मुझे डराते रहती है। और उसने मुझे कहा है कि वो अमावस्या की रात में मुझे इस दुनिया से ले जाएगी। ये बात सुन के बाबा और राहुल के घर वालों को समझ आ जाता है कि आखिर में चक्कर क्या है, और बाबा अपने मंत्रों का उच्चारण और जोरों शोरों से करने लगते हैं। जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं, राहुल देखता है कि वहां पिशाचिनी आती है और राहुल को दिखने लगती है और बहुत तेजी से बाबा के चारों तरफ घूमने लगती है, जैसे कि वो बाबा को मारने की कोशिश कर रही है लेकिन मार नहीं पा रही। वो अपनी पूरी ताकत लगाती है लेकिन बाबा तक नहीं पहुंच पाती। देखते ही देखते वहां पे 2 ऐसी बलशाली आत्माएं आती हैं जो पिशाचिनी को पकड़ने की कोशिश करती है। राहुल वो आत्माओं को देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उनके पैर जरूर दिख रहे थे। यही समय में राहुल पिशाचिनी को पूरे कमरे में भागते हुए देखता है, जमीन पे, दीवार पे, छत पे, हर जगह, और वो 2 आत्माएं उसे पीछे भागते रहती है। बाबा अपने मंत्रों की गति बढ़ाते हैं और वो 2 आत्माओं की ताकत बढ़ती है और वो पिशाचिनी को पकड़ लेते हैं। उनके बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है और ये राहुल अच्छे से देख पा रहा था। और युद्ध होने के बाद पिशाचिनी आखिरी में हार मानती है और वो 2 आत्माएं उसे पकड़ के हवन में दहन कर देते हैं। और यहां इस तरह बाबा ने राहुल को
पिशाचिनी के प्रकोप से बचाया। इस कहानी से हमको क्या सीखने मिलता है? इस कहानी से हमको यही सीखने मिलता है, अगर हम ऐसी कोई घटनाएं या ऐसी कोई कहानी सुनते हैं तो हमें वो सुन के उसको भूल जाना चाहिए। हमें उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जब तक हमको ज्ञान ना हो, हमें ऐसी किसी भी एंटिटी से दूर रहना चाहिए जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब खैर।